सबको जय मसीह की। इन दिनों के अंदर हमारी रोज़े चल रहा है और आज इन लेंट के दिनों में पहली रविवार है और हमारा विषय है कि जिसके ऊपर हम ध्यान देंगे, एक और आदम की विफलता और दूसरे ओर प्रभु यीशु की आज्ञा पालन की विजय, जिससे हम संभागी होने के लिए बुलाए गए हैं। ये 40 दिनों के अंदर परमेश्वर हमें बुलाता है ताकि हम अपने आप को जांचें और जानें कि किस तरह हम भी आदम की तरह जो है कि परमेश्वर से दूर चले गए। उत्पत्ति के 3 अध्याय में अगर ध्यान देते हैं, वहाँ पे हमें बताया गया कि आदम और हवा ने जो है उल्लंघन किया, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की जो भलाई है उसको उन्होंने संदेह किया और उसकी वजह से जो है ये 4 क्षेत्रों के ऊपर असर पड़ा है। सबसे पहले जो है कि आध्यात्मिक क्षेत्र में, यानी मानव जाति और परमेश्वर के बीच में जो रिश्ता था वो टूट गया, क्योंकि जो है ये परमेश्वर और इंसान के बीच में एक बहुत घनिष्ठ रिश्ता था। जब आदम और हवा के साथ परमेश्वर ठहरते थे, परंतु अब संदेह की वजह से ये रिश्ता जो है टूट गया है। दूसरी ओर में हम देखते हैं कि मानसिक क्षेत्र में भी ये असर पड़ा, क्योंकि जब जो है परमेश्वर ने उनको समझाया कि एक चीज़ नहीं करना, परंतु उन्होंने जो है उसको उल्लंघन किया। तर्क के आधार पर उचित साबित करने के लिए उन्होंने कोशिश किया। तीसरी चीज़ जो हम देखते हैं कि जो हमारी शारीरिक क्षेत्र में भी असर पड़ा, क्योंकि उन्होंने उस फल को लिया है और खाया है। और आखिरी क्षेत्र जो है कि सामाजिक क्षेत्र है, क्योंकि आदम और हवा एक दूसरे को उसको शेयर किया। और सच्चाई ये है कि हम एक पाप संसार में रहते हैं, पापी संसार में हम रहते हैं। तो आइए हम देखते हैं पहले आदम क्या क्या काम किया है और उसके बाद यीशु मसीह ने कैसे उसके बिल्कुल विपरीत काम किया है। सबसे पहले उत्पत्ति 3:1-8 में हम देखते हैं आदम को सर्प ने धोखा दिया। आदम को सर्प ने धोखा दिया। उत्पत्ति 3:1 में लिखा है, यावे परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सरफ जो है चतुर था, और उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा कि तुम इस वाटिका की किसी वृक्ष का फल न खाना? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारे आंखें खुल जाएगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। तो सबसे पहला धोखा जो आदम को सर्प ने दिया है, उनको बोला है कि आप नहीं मरोगे, जब परमेश्वर ने बोला निश्चय मरोगे अगर इस फल से खाओगे, और ये भी बोला कि तुम परमेश्वर के तुल्य बन जाओगे, परमेश्वर के बराबर बन जाओगे। हमें बताया गया है कि सर्प जो है बहुत चतुर था, जो परमेश्वर ने सृष्टि किया उन सारे जानवरों में। और हमें ये भी पता है कि स्वर्गदूत में से एक है जो परमेश्वर के विरोध गया और विद्रोह किया, और उसी ने जो है कि दंड पा के लोगों को भी परमेश्वर से दूर हटाने की कोशिश करता है। सबसे पहले चीज आदम को सर्प ने धोखा दिया। आगे हम देखते हैं कि आदम ने परमेश्वर की अच्छाई पर शक किया,
क्योंकि सांप ने उनको बोला, क्या सच है कि आप इस वाटिका की फल ना खा सकते हैं? और हवा ने उनको बताया कि आप सब कुछ खा सकते हैं, परंतु जो 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 पेड़ जो वाटिका के बीच में है उससे नहीं खाना। और इससे परमेश्वर से और भी सख्त बताती है, तुम उसको खाना ना खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तो सबसे पहला क्षेत्र जो है कि संदेह आ गया कि परमेश्वर ने एक अच्छा चीज जो इनके लिए देना था उसको उन्होंने रोक दिया। इसलिए ये प्रश्न पूछता है, क्या सच है? क्या सच है? इस वाटिका के वृक्षों में फल से आप खा नहीं सकते हैं, तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना। तो संदेह आ गया उनके दिमाग में, परमेश्वर की अच्छाई पर संदेह किया, शक किया, और इसलिए जो उनके आध्यात्मिक रिश्ता था, जो परमेश्वर और इंसान के बीच में जो रिश्ता था, वो टूट गया। और आज भी ऐसी परमेश्वर के बारे में हम संदेह करते हैं, हम सत्य की ओर से नहीं जाते हैं और हम अपने बारे में जो सत्य है उसको भी हम देखना नहीं चाहते। दूसरी ओर में हम देखते हैं कि आदम ने परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन किया और पाप को तर्क के आधार पर उचित साबित करने के लिए कोशिश किया। आदम ने परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन किया और पाप को तर्क के आधार पर उचित साबित करने के लिए कोशिश किया, क्योंकि उन्होंने जब परमेश्वर ने स्पष्ट रूप से उनको बताया है कि उस फल से नहीं खाना। 3:6 में लिखा, सो जब स्त्री ने देखा कि वो उस वृक्ष का फल खाने में अच्छा और देखने में मनभाव और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, यानी उनकी आंखों के द्वारा देख रहे हैं, सोच रहे हैं, खाने के अच्छा है, देखने में मनभाव है और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़ कर खाया और अपनी पति को भी दिया और उसने भी खाया। सबसे पहले चीज जो है कि हमारा जो तर्क, हमारा रीजन है, उसको गलत काम के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पे आदम और हवा जो है तर्क के आधार पर उचित साबित करने के लिए कोशिश करते हैं। जो परमेश्वर ने स्पष्ट रूप से उनको बताया ये गलत है, ये नहीं करना है। और कई बार हमारे जीवनों में भी हम ऐसे ही करते हैं कि जो चीज पाप है, जो हमें मालूम है गलत काम है, फिर भी हमारी तर्क को इस्तेमाल करके हम उनको जस्टिफाई करने के लिए कोशिश करते हैं। तो इसलिए हमारी मानसिक क्षेत्र जो है कि सोच विचार के क्षेत्र के ऊपर पाप का असर पड़ा है। इसलिए हमारी मानसिक शक्ति को कि हम जो भ्रष्ट कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं। तीसरी क्षेत्र जो है कि पहले जो आध्यात्मिक क्षेत्र, दूसरा मानसिक क्षेत्र, तीसरा जो है शारीरिक क्षेत्र, क्योंकि उसने खानों को, उस फल को लिया और खाया है और उसी की वजह से जो है हमारी शारीरिक क्षेत्र में असर पड़ा है। बीमारी आया है, मृत्यु आया है और पाप और जो सताव है ये सब हमारी बीच में आ गया है। अंत में सामाजिक क्षेत्र में सिर्फ उसने खुद नहीं खाया परंतु आदम को भी दिया और समाज के अंदर भी ये आ गया। इसी की वजह से बुराई और हत्या, ईर्ष्या, गुस्सा, बदला लेना, भ्रष्टाचार, हिंसा, घमंड, ये सब जो है दुनिया में आया है। तो आदम जो है, आदम के द्वारा जो है कि पाप और मृत्यु जो है इस दुनिया में आया। आदम ने संसार में मृत्यु लाया है। और 7 और 8 में लिखा, तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं और उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिया। तब यावे परमेश्वर जो दिन की ठंडे समय वाटिका में फिरता था, वो उसका शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच
यावे परमेश्वर से छिप गया। जब उन्होंने पाप किया, गलत काम किया, वो डर गया कि परमेश्वर जो है वाटिका में घूम रहे थे, और उन्होंने पहचान लिया कि उनके आंख खुल गया, उनको मालूम हुआ कि वो नंगे हैं, और उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बना दिया और छिप गया क्योंकि वो डर गए हैं। आदम ने धोखा खाया, आदम ने जो है कि शक किया, आदम ने उल्लंघन किया, और आदम ने मृत्यु को इस दुनिया में लाया। सच्चाई यह है कि हम पापी संसार में रहते हैं। आदम के द्वारा धोखा, शक, उल्लंघन और मृत्यु का हम सामना करते हैं। रोमी 5:12 से 14 में इस तरह लिखा है, इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, इसलिए कि सब ने पाप किया। पौलुस जो है रोमियों को लिख रहा है कि आदम जो है उसका ये पाप की वजह से वो ही जिम्मेवार है, क्योंकि उसी के द्वारा पाप ने इस दुनिया में प्रवेश हुआ है, उनकी उल्लंघन के द्वारा, और इस दुनिया में पाप प्रवेश हुआ, और मृत्यु जो है सबों के पास गया क्योंकि सब ने पाप किया। आदम जो द्वार था जिसके द्वारा पाप दुनिया में आया, और पाप वो द्वार था जिसके द्वारा मृत्यु प्रवेश किया। उत्पत्ति 2:17 और 3:19 में कि जो मृत्यु के बारे में बताया गया, जो शारीरिक मृत्यु और आध्यात्मिक मृत्यु, ये उल्लंघन की जो है पेनल्टी है, उल्लंघन की जो दंड है। पाप की वजह से मृत्यु सबों के पास गया क्योंकि सब ने पाप किया। आगे लिखा है, क्योंकि व्यवस्था को दिए जाने तक पाप जगत में तो था, परंतु जहां व्यवस्था नहीं वहां पाप गिना नहीं जाता। तो अब आदम से लेकर मूसा तक मृत्यु ने उन लोगों पर भी राज्य किया जिन्होंने उस आदम की अपराध की नाई, जो उस आने वाले का चिन्ह है, पाप न किया। पौलुस कहता है कि आदम और मूसा तक जब कोई व्यवस्था नहीं था, उस वक्त भी जो है मृत्यु जो है इस दुनिया में आ चुका है। जब व्यवस्था नहीं था फिर भी जो है पाप की वजह से मृत्यु आ चुका है। और जब वो प्रभु यीशु मसीह की बराबर तुल्य करता है, आदम और मसीह की जो फर्क या असमानता को देखते हैं, रोमी 5:15-16 में कहा, पर जैसा अपराध की दशा है वैसे अनुग्रह की वरदान की नहीं, क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध से बहुत लोग मरे, तो परमेश्वर का अनुग्रह और उसका जो दान एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के अनुग्रह से हुआ, बहुत सारे लोगों पर अवश्य ही अधिकाई से हुआ। और जैसा एक मनुष्य के पाप करने का फल हुआ, वैसी दान की दशा नहीं, क्योंकि एक ही के कारण दंड की आज्ञा का फैसला हुआ, परंतु बहुत सारे अपराधों से ऐसा वरदान उत्पन्न हुआ कि लोग धर्मी ठहरे। यानी यहाँ पे पौलुस जो है आदम और यीशु मसीह को कंपेयर करता है कि आदम की वजह से क्या हुआ, पाप इस दुनिया में आया है, और यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह मिला है कि कई लोग, एक व्यक्ति यानी आदम के द्वारा काफी लोग मरे हैं क्योंकि उनकी पाप की वजह से पाप इस दुनिया में आए हैं। परंतु परमेश्वर के अनुग्रह जो मुफ्त में जो वरदान है यीशु मसीह के द्वारा, वो सबों के लिए है। जैसे पाप एक व्यक्ति के द्वारा दंड लाया है, प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा जो है बहुतों को जो है धर्मी ठहराती है। तो यीशु मसीह की मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा हम धर्मी ठहराते हैं, परंतु आदम की जो काम है उसी के द्वारा मृत्यु आया है। 17 में लिखा, क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उसके एक ही द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, वह एक मनुष्य की अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य आनंद जीवन में राज्य करेंगे। तो यीशु मसीह के द्वारा हमारे लिए आनंद जीवन दिया जाता है। आदम और यीशु मसीह के बीच में काफी अंतर है कि आदम जो है कि पाप को लाया,
यीशु मसीह जो है कि धार्मिकता को लाए हैं। जो आदम के बारे में लिखा है कि जैसे एक गलत कदम रखते हैं, एक नैतिक मापदंड को तोड़ते हैं, गलत काम करना, पाप करना, यानी जो रास्ता उनको बताया गया है उससे वो अलग हट के चला गया है। आदम की वजह से दंड आया है, परंतु यीशु मसीह के द्वारा हम सब धर्मी ठहराए जाते हैं। आदम के द्वारा मृत्यु आया है, यीशु मसीह के द्वारा जीवन आया है। और 4 बार इस छोटा सा समय पौलुस कहता है कि एक मुफ्त का वरदान है, ये यीशु मसीह परमेश्वर का वरदान है। आदम के द्वारा मृत्यु आई, परंतु यीशु के द्वारा जीवन आता है। इसलिए जैसा एक अपराध सब मनुष्यों के लिए दंड की आज्ञा का कारण हुआ, वैसे ही एक धर्म का काम भी सब मनुष्यों के लिए जीवन का निमित्त धर्मी ठहराए जाने का कारण हुआ। क्योंकि जैसा एक मनुष्य की आज्ञा ना मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य की आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे। और व्यवस्था बीच में आ गई कि अपराध बहुत हो, परंतु जहां पाप बहुत हुआ वहां अनुग्रह उससे भी कहीं अधिक हुआ। कि जैसा पाप ने मृत्यु फैलाने हुए राज्य किया, वैसे ही हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह भी अनंत जीवन के लिए धर्मी ठहराते हुए राज्य करें। तो यीशु मसीह की जीवन के द्वारा हमें धर्मी ठहराया जाता है, क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे पाप की दंड को उस क्रूस पे ले लिया और उन्हीं के द्वारा उनकी विजय को हम शेयर करते हैं। व्यवस्था के द्वारा जो है लोग महसूस करते हैं वो गुनहगार हैं, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह पाप के लिए काफी है। पाप जो है कि मृत्यु के द्वारा राज्य करता था, परंतु अनुग्रह जो है कि हमें धर्मी ठहराया जाता है और उसी के द्वारा हमें अनंत जीवन मिलता है। हम परमेश्वर के साथ, यीशु मसीह के साथ राज्य करते हैं जब हम मृत्यु से जीवन की ओर हम पार किया। मत्ती की इंजील में हम देखते हैं कि जैसे आदम और हवा ने उल्लंघन किया, उसकी बिल्कुल विपरीत यीशु मसीह ने आज्ञा पालन किया। यीशु मसीह की आजमाइश जैसे हम सबको आता है उनको भी आया है। मत्ती की इंजील में उनको देखते हैं कि जब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर वो जंगल में गए, वहां पे शैतान ने उनको परीक्षा लिया कि सबसे पहले परीक्षा में उनको बोला कि इन पत्थरों को रोटी बना दे। और यीशु मसीह जो है धर्मशास्त्र से बताते हैं कि मनुष्य सिर्फ रोटी से नहीं जीता है, परंतु हर एक शब्द जो परमेश्वर के मुंह से आता है। दूसरी बात, शैतान उनको जो है एक ऊंचे स्थान मंदिर के ऊपर ले जाता है और कहता है कि यहाँ से कूद जाओ, क्योंकि लिखा है कि परमेश्वर अपने स्वर्गदूत भेजेंगे आपको रक्षा करने के लिए। और वहां पे भी परमेश्वर, यीशु मसीह कहता है कि परमेश्वर को परीक्षा मत लेना। आखिरी बात जो है कि उन्होंने बोला कि सारे राज्यों का अधिकार आपको दे दूंगा, मुझे दंडवत करो। यीशु मसीह दोबारा धर्मशास्त्र के द्वारा उनको जवाब देते हैं, सिर्फ आदर और प्रणाम परमेश्वर की ही होना और किसी और का नहीं होना। सिर्फ यीशु मसीह की खिदमत की शुरुआत में नहीं है, पूर्ण रूप से शैतान ने उनका आजमाइश किया। मृत्यु से पहले जब गेत्सेमनी की बगीचा में है तब भी उनको आजमाइश आया कि क्रूस को भूल जाओ, फिर भी यीशु मसीह उसके ऊपर विजय पाया। यीशु मसीह के आज्ञा पालन के द्वारा जब उन्होंने अपने जान दिया है, मृत्यु तक, हाँ क्रूस की मृत्यु तक उन्होंने अपने जान कुर्बान किया है, उसी के द्वारा हमको उद्धार मिलता है। और ये चारों क्षेत्र में जिसकी पाप के असर पड़ा उसमें जो है हीलिंग मिलता है। आध्यात्मिक क्षेत्र में जो है परमेश्वर और इंसान के बीच में जो रिश्ता टूटा है उसको मेल कर दिया। हमारी मानसिक जो क्षेत्र में जो है कि पवित्र आत्मा के द्वारा हमारा मन को बदलता, परिवर्तन लाता है। सामाजिक क्षेत्र में जो है कि हमारी समाज के बीच में जो है कि एक दूसरे को जो है प्रेम करने के लिए उनका प्रेम हमें देता है। और शारीरिक रूप में जो है चंगाई लाने के लिए यीशु मसीह आया है, और पूर्ण रूप से चंगाई जब मिलेगा वो यीशु मसीह वापस आएगा। तो इन रोज़े के दिनों के अंदर हमें बुलाया जाता है कि हम मसीह की विजय में हम शेयर करें,
हम संभागी बने और उनके संग संग चलें। खुदा आप सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम धन्यवाद देते आपके बेटे यीशु मसीह के लिए, जिनकी नमूना हमारे लिए रखा गया है। जिस तरह उन्होंने परमेश्वर आपके ऊपर पूरा भरोसा रखा है, आपको आज्ञा पालन किया और परमेश्वर अपने जान कुर्बान किया, और उसी के द्वारा हम सबको धर्मी ठहराते हैं। हम उनके ऊपर विश्वास करने के लिए मदद कर, और जो बताए हुए रास्ता के अनुसार हमारे जीवन बिताने के लिए मदद कर। तेरे पवित्र आत्मा से हमें अभिषेक कर, सामर्थ दे, ताकि कासों से इन दिनों के अंदर हम अपने आप को जांचें और तेरी नज़दीकी में आने के लिए कोशिश करें। ये सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।